वेलकम टू योर लॉ बडी। आज के वीडियो में हम आर्टिकल 344 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में समझने वाले हैं। यह आर्टिकल ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड है। हम इस आर्टिकल को क्लॉज वाइज समझने वाले हैं ताकि आपको एग्जाम में रिकॉल करना ईजी हो। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले योर लॉ बडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। आर्टिकल 344 का क्लॉज 1 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के 5 साल बाद और उसके बाद 10 साल के गैप पर प्रेसिडेंट एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेगा और इस कमीशन में एक चेयरमैन होगा और बाकी मेंबर्स होंगे जो 8 शेड्यूल में मेंशन डिफरेंट लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करेंगे और कमीशन का प्रोसीजर भी प्रेसिडेंट ही डिफाइन करेगा। नेक्स्ट है क्लॉज 2। ये कहता है कि कमीशन का काम होता है प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देना, स्पेशली इन मैटर्स पर कि यूनियन के ऑफिशियल काम में हिंदी का प्रोग्रेसिव यूज़ कैसे बढ़ाया जाए। फिर है कि इंग्लिश लैंग्वेज के यूज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए या नहीं। आर्टिकल 348 में जो पर्पसेस दिए गए हों उनके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो। न्यूमरल्स का फॉर्म जैसे कि 1 2 3 या देवनागरी कौन सा यूज़ हो, और यूनियन और स्टेट के बीच या स्टेट्स के बीच कम्युनिकेशन के लैंग्वेज और प्रेसिडेंट द्वारा रेफर किए गए बाकी के मैटर्स। नेक्स्ट है क्लॉज 3। ये कहता है कि रिकमेंडेशंस देते टाइम कमीशन को ध्यान रखना होता है इंडिया के इंडस्ट्रियल, कल्चरल और साइंटिफिक डेवलपमेंट, नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज के लोगों के राइट्स और इंटरेस्ट, स्पेशली पब्लिक सर्विसेज में। नेक्स्ट है क्लॉज 4। ये क्लॉज कहता है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी जिसमें कि टोटल 30 मेंबर्स होंगे, 20 मेंबर्स लोकसभा से और 10 मेंबर्स राज्यसभा से। मेंबर्स का इलेक्शन होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। नेक्स्ट है क्लॉज 5। ये कहता है कि कमेटी की ड्यूटी होती है कमीशन के रिकमेंडेशन को एग्जामिन करना और प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट देना। क्लॉज 6 जो है, इस क्लॉज के अकॉर्डिंग आर्टिकल 343 के बावजूद प्रेसिडेंट कमेटी की रिपोर्ट कंसीडर करने के बाद उस रिपोर्ट के पूरे या किसी भी पार्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्शंस इश्यू कर सकता है। ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 344 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।